परभनी शहर दरगाह रोड परिसर यहां पर काजीबाग काजी मस्जिद में 25 अप्रैल दोपहर में कोतवाली पुलिस प्रशासन की ओर से शांतता कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था। कमेटी के मीटिंग में कहा कि सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट या मैसेज करने पर नज़र में आने वाले आदमी के विरोध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि मुस्लिम भाइयों ने ईद अमन और सुकून के साथ की करनी चाहिए। ऐसा कहा। इस वक्त बैठक में मौजूद कोतवाली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक शरद जरहाड़, मौलाना रफीउद्दीन, सहायक पुलिस निरीक्षक जमादार, सलीम इनामदार, गौसजैन, इन्होंने भी मार्गदर्शन किया और कहा कि मुस्लिम भाइयों ने कायदे को अपने हाथ में न ले, परिसर में बाहर से आकर कोई भी जातिवाद निर्माण करने, मस्जिद के आसपास कुछ हलचल करने वालों पर या शांतता भंग करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस निरीक्षक शरद जरहाड़ इन्होंने कहा, कोतवाली पुलिस स्टेशन के कर्मचारी कोल्डे, भोकन और दरगाह परिसर के मुस्लिम बांधव भारी संख्या में मौजूद थे। मस्जिद आते मासूम वाले से वाले से उन लोगों ने एक मीटिंग लगा दी ये मेरे तरफ से अच्छी बात है। और एक सोशल मीडिया ये चीज़ें बाकी आपसे कुछ अगर कुछ नया रखता है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पे खासतौर से साहब और हमारे गुरु खासतौर से अगर रोज खासतौर से ये करते हैं रमज़ान में कोई ये ना करे दूसरा पैदा नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से रमज़ान खराब हो सकता है। कुछ लोगों के दिलों में डर ये भी है कि ये मुकद्दस महीना है, मुसलमान खामोश ऐसा नहीं समझते, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं कि मुसलमान हमेशा सब्र करने वाला है, तो अल्लाह सब ये वजह से कुछ दिलों में इसके या फिर डिपार्टमेंट में गलत फहमियाँ हैं या फिर कुछ ऐसा सोच है, उसको दूर करने के लिए खास तौर से आपसे कुछ ये भी करना है कि क्या किस तरह से ईद कैसे मनाएंगे, ये आपके से किस तरह से कुछ ज़रूरत है, लेकिन लाउड स्पीकर का भी सबसे बात ये किस तरह से ये करना है या फिर परमिशन का किस तरह से बता रहा है, ये चीज़ें रिपोर्ट क्या डायरेक्शन है उसमें हमने किस तरह से जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें हम अगर करेंगे हम सीरत में चलने वाले लोग, हमको दूसरे को बोलने की जरूरत है। ये वजह से सब चीज़ें ये और इसके भी दिल में थोड़ा बहुत ये झिझक है वो निकालने के लिए खासतौर से कोई प्रॉब्लम है। और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी वो जो भड़क रहे लोग, खास करके जो जवान लोग हैं 20-25 साल के, वो ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें भड़क जाते हैं। वो एक मैसेज देखें तो भड़क जाते हैं। तो आपसे वही गुजारिश है कि आप अगर बच्चों के समझाएंगे, मस्जिद में अगर समझाएंगे, तो दूसरे जो समाज के लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी भी मीटिंग ले रहे हैं, हर समाज की मीटिंग ले रहे हैं। और पूरा जो पॉलिटिकल चालू है अभी उस पर पूरा ध्यान है हमारा। इसकी वजह से वो आप टेंशन मत लीजिए, अपनी ईद बहुत अच्छे से शांति से मनाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ मैं। धन्यवाद। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मौलवी साहब ने अभी जो आप लोग बात की, मौलवी साहब तजुर्बा ज़्यादा है, उनके सामने अब हम लोग कुछ भी नहीं है। मौलवी साहब ने जो मार्गदर्शन अभी जो किया है, मौलवी साहब ने हर मौलवी साहब जो मस्जिद में पठन कर लेते हैं नमाज के बारे में, उन लोगों को ही मौलवी साहब ने थोड़ा मालूमात देना, कि मेरा एक इरादा लगता है। सोशल मीडिया का क्या हुआ है आजकल बहुत बड़ा है, कोई व्हाट्सएप पे कुछ भी डाल रहा है, वो व्हाट्सएप पे अपने बच्चों को कोई ये मत करने दो। अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अपने लिए ईद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईदगाह में नमाज पढ़ने की ये ज़रूरत 2-2.5 साल के बाद अपने को मिला है। सही। तो ये ईद हमारे लिए
एकदम खुशियों के सबसे खुशी हमारे लिए थी। इसके लिए मुझे मेरा वजह है मौलवी साहब, आप अपने जो साथीदार हैं मौलवी लोग जो अपने मस्जिद हैं अपने एरिए में, उन लोगों को आपने थोड़ा मार्गदर्शन करना, मौलवी साहब को अपने बोलना, नमाज पढ़ने के लिए जो भी लोग आएंगे। अभी शुक्रवार की बड़ी रात में आप लोगों ने सबको समझाना मेरे लिए एक सर्विस के हिसाब से बोलो, एक दिल के हिसाब से बोलो, मेरा एक कहने का दिल हुआ वो आपसे मैंने बड़ा मामूल से हटके हमारे वरिष्ठ अधिकारी साहब और हमारे कोतवाली एरिया के पीआई साहब जनाब फिरोज साहब और पुलिस प्रशासन मस्जिद में ख़ास तौर से बैठकर कुछ आने वाले दिनों में रमज़ान ईद और रमज़ान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन किस तरह गुजारा जाए, ईद के बाद का माहौल क्या रहे, उस हवाले से कुछ मिल बैठ के बात करने के लिए जमा हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम फिरोज़ पठान साहब तो मुसलसल हमारे दरमियान हर मस्जिद के इमाम से और हमारे कमेटी से मुसलसल राब्ते में है। वो नमाज घर में पढ़ने के बजाय अपने एरिया के किसी न किसी मस्जिद में पहुंचकर नमाज भी पढ़ लेते हैं और इस बहाने से उनका धार्मिक काम भी हो जाता है और वर्दी का काम भी हो जाता है। एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पठान साहब ने बनाया हुआ है और ऐसे मौके पर पठान साहब फिर आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी से भी हमारी और समाज की मुलाकात करा देते हैं, तो ये और सोने पे सुहागा होता है। इस ज़िम्मन में चंद बातें गुजारिश की ये करनी है कि सर परभनी वैसे तो जगात जर्मनी यानी भारतात परभनी ये बोला जाता है और हमारा यहाँ ख़ासतौर से परभनी शहर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का, शांतता का के माध्यम से बहुत वर्चस्व रखता है पूरे महाराष्ट्र में ख़ास तौर से, और वो इस बार भी हम करने की पूरी तैयारी में है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का सर दिल बहुत दुखा हुआ है। इस दुखापत का हम अल्फाज के ज़रिए कुछ बयान नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी महसूस कर रहे हैं इंसान होने के नाते कि वाकई भी किसी की धार्मिकता को ठेस पहुँचाने का नतीजा दिल में कितना दुख होता हो। इसके उदाहरण में सर मैं ये बताना चाहूँ कि जो भयभीत समाज किया जा रहा है ख़ासतौर से विशेष रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या एक विचारधारा की तरफ से, तो कि मुसलमान रमज़ान की वजह से खामोश है और रमज़ान के बाद फिर कुछ तो भी धमाका हो सकता है और ऐसा हो सकता है और वैसा, समाज को एकदम टेंस में ला के रखा गया है। सर मैं ये जो कुछ चल रहा है लाउड स्पीकर के नाम से और अजान के नाम से और अजान में शब्दों के नाम से वगैरह वगैरह, ये आज का कोई नया नहीं है। 1500 साल से पूरी दुनिया में ये होता रहा है। आज इत्तेफाक से उसकी चर्चा हो रही है। इससे हम दुखापत हो के ईद के बाद कुछ तो भी अजीब घटना घटाएंगे। मैं आपको उदाहरण दूँ, सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद तुम्हारी नहीं है, यहाँ बाबरी मस्जिद थी ही नहीं और ये हिंदुओं को दे दिया जाए, और दे दिया। उस वक़्त मुसलमानों का जितना दिल दुखा हम बयान नहीं कर सकते। उस दिल दुखने के बावजूद भी आपका शासन इस बात पर गवाह है कि पूरा भारत पिन ड्रॉप साइलेंट था। ये मुसलमानों के सब्र का एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा फिर पार्लियामेंट में बिल पास हुआ हमारे कुरान के खिलाफ, यानी 3 तलाक के खिलाफ। उसके लिए भी पूरे भारत में बहुत गम और गुस्से की लहर थी मुसलमानों में। नतीजे में मुसलमान गुस्से में भी सब्र करके रह गए, कुछ किया नहीं और हम करना भी नहीं चाहते। हम इतना देखते हैं ज़रूर कि जो इस्लाम है वो हमारे पालन करने के लिए है, मगर इस्लाम का असल पालन करने वाला या इस्लाम की संरक्षण करने वाला खुद अल्लाह है। कुरान का संरक्षण करने वाला खुद अल्लाह है। अब अगर ये पब्लिक में, ये जनता में, उसके बंदों में अगर कोई उसी के विरुद्ध में काम करता है तो जवाब हम नहीं, हम तो मजबूर हैं। हमारे भारत के नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार हम संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहते और आज तक लिए भी नहीं और इंशाअल्लाह आइंदा लेंगे भी नहीं। पूरे शांतता के माध्यम से काम करेंगे। मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो अल्लाह को ललकारता है
अल्लाह को चैलेंज करता है तो फिर नेचर को चैलेंज करने वाला नेचर से ही भुगतने लगता है। कहीं ऐसा न हो कि नेचर का अजाब शुरू हो और फिर उसके लिए परेशानियां हमको, सबको, पूरे समाज को। फिर जब वो अपना एक्शन लेना शुरू करता है तो उसमें हम भी पीछे जाते हैं और सब भी पीछे जाते हैं, और उस दिन से हमको बचना चाहिए। मैं समझता हूँ हम लोग खुद जब ऐसा दुखापत होती है तो बजाय रोड पे निकलने के हू हा करने के साथ हम लोग मस्जिद में आके अल्लाह से दुआ करते हैं। और ख़ासतौर से ये रमज़ान का 10 दिन स्पेसिफिक हमने हर मस्जिद से ये ऐलान किया सर कि ज़्यादा दुख हो रहा है तो लोगों का, दूसरे समाज का तरीका है कि वो दुख हुआ के रोड पे निकलते हैं, और हमारा तरीका यह है कि दुख हुआ तो हम मस्जिद में आते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। तो ये आखिरी 10 दिन दुआ के हैं। हमने पूरी कौम को नमाजों के माध्यम से जब लोग मस्जिद में आते हैं इमामों के ज़रिए तो ये समझाया है कि हमको कोई रिएक्शन, लोग उकसाना चाह रहे हैं, लोग रोडों पे निकालना चाह रहे हैं, मगर हम नहीं निकालना चाहते। इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि 3 तारीख तक का डेडलाइन दे दी गई कि ऐसा करो वरना वैसा हो जाएगा। मगर मैं इस वक्त प्रशंसा करूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो किसी की भी हो, उन्होंने उसके 3 तारीख का जवाब बड़े अच्छे अंदाज से दिया। औरंगाबाद का माहौल ख़राब करने की आज भी कोशिशें जारी है। हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि औरंगाबाद और परभनी बोलने में 2 गांव हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण अलग नहीं है। तो औरंगाबाद को भी ऐसे वातावरण से 3 तारीख से पहले कोई गालमेल न लगने दें, ऐसी प्रशासन की तरफ से हम आस रखते हैं। तो वो जो आना चाह रहा है 3 तारीख से पहले वो न आने दें तो अच्छा है। ईद शांतता के माध्यम से हो जाए ताकि परभनी और इलाका मराठवाड़ा कम से कम शांतिपूर्ण बना रहे और हम ईद के माहौल से अपने आप को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से हमारी ईद हम मना सकें। इसमें अप्रैल का महीना मैंने ये देखा कि सारे समाज के ईद त्यौहार का महीना है और सारे त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण, परभनी में तो बहुत अच्छे अंदाज से हुए, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे वो फला हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, और अब ये रमज़ान का पवित्र महीना और उसके बाद ख़त्म होने के बाद जो ईद का दिन आता है वो मैं समझता हूँ सारे समाज ने, भारत के दूसरे शहरों में गड़बड़ हुई उसके बावजूद भी हमारा शहर सारे समाज ने मिलकर शांतिपूर्ण बनाए रखा, और हम इसी अपेक्षा में है कि हमारे समाज की तरफ से भी पूरी शांति हम बनाए रखेंगे। अपने समाज को भी आज भी हम, बहुत सारे बच्चे हमारे बैठे हैं, उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का जो साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा होगा कुछ 1% 2% समाज कंटक की तरफ से, तो उनका जवाब उनकी लैंग्वेज में देने के बजाय उनका जवाब संविधान के लैंग्वेज में शांति बनाए रखने के माध्यम से हमको देना बहुत ज़रूरी है। कि दुश्मन ये चाहता है कि आप आपके मजहबी टारगेट में थोड़ा सा टेम्पो में आ जाएं, जज्बात में आ जाएं, और इस तरह से फिर एक दूसरे पर हमला शुरू हो, वार शुरू हो, बाताबाती हो, और फिर बाताबाती के बाद गलत तरीके से दिशा लग जाए, और हम ऐसे सारे माहौल से बचने का आसान रास्ता ये देखते हैं। मैं समझता हूँ ये वरिष्ठ अधिकारियों का मस्जिदों में जगह जगह नुक्कड़ कार्नरों पे जाकर मुलाकात करने के पीछे मकसद यही है कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी का एक बड़ा त्यौहार रमज़ान चल रहा है, और उससे बड़ा त्यौहार अब ईद की शक्ल में आने वाला है, तो इसको घाड़-घोट न लगे, इसके लिए प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और हम सारी जनता मिलकर भी इस शांतता को बनाए रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। लाउड स्पीकर की जहाँ तक बात है तो सर ने अभी जैसा कि बताया कि एसपी साहब से ये खुद चर्चा कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो भी कानून और दायरे में बात बैठती है तो हम गुजारिश करते हैं कि सारी मस्जिदों को अगर आपने लाउड स्पीकर का परमिशन दे दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मेरी मालूमात में ये है कि सर ने, फिरोज साहब ने बताया कि जो भी उनके पास एप्लीकेशन जा रहे हैं, कम से कम वो एप्लीकेशन पहुंच गया और आपके पास रिसीव्ड आ गया, तो कमेटी के लिए रिसीव्ड का होना भी ये अच्छी बात हो जाएगी। मैं पुलिस कोतवाली के अधिकारी साहब से या और बड़े ये गुजारिश करता हूं साहब से कि सिर्फ मस्जिद की कमेटी का एप्लीकेशन लेके आप रिसीव्ड ले लें, उसको अभी कागजात वगैरह दूसरे न मांगे,
क्योंकि हमारे प्रोसेस में है कुछ कागजात, तो वो प्रोसेस के हद तक फिर और दूसरे तीसरे मसाइल ना खड़े हो जाए। आपके पास रिसीव्ड कापी हमारे पास रहेगी तो कम से कम हम बता सकेंगे, क्योंकि मस्जिद और मदरसा ये दोनों नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सर मैं समझता हूँ पिछले 25 सालों से हिंदुस्तान में किसी मस्जिद को मस्जिद की तामीर के लिए परमिशन नहीं है। पिछले 25-30 साल हो गए मस्जिद के नाम से परमिशन नहीं है, और आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और नमाज पढ़ने की जगह हम लोग तय कर लेते हैं जिसको हम हमारे धार्मिक हिसाब से तो वो मस्जिद है, मगर आपके लॉ के हिसाब से हम उसको मदरसा बोल रहे हैं। तो अब मदरसा ही है, हम वहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगा रहे हैं, आज़ान दे रहे, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। अब आपके पास हमारा लाउड स्पीकर का परमिशन जाएगा, आप बोलेंगे मस्जिद का परमिशन लाओ या रजिस्ट्रेशन लाओ, उसका प्रोसेस लंबा चल रहा है। तो सर से मेरी गुजारिश है कि अगर मस्जिद कमेटी ने हम नमाज पढ़ने वाले लोग अजान देते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अनुसार, तो उसमें सिर्फ आपको रिसीव्ड कापी दे देना चाहिए। हम अपनी कापी के साथ दूसरे रजिस्ट्रेशन कापी वगैरह करके जब गवर्नमेंट एक्शन में रहेगी तो उस वक्त हम अपने बचाव के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो भी करेंगे। उसमें आपका रिसीव्ड भी हमको काम आएगा और हमारे दूसरे कागजात भी हमको मदद करेंगे। तो एक दूसरे के कोऑपरेशन से मैं समझता हूँ समाज को शांतिपूर्वक बनाने में हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे पूरे दरगाह रोड के इलाके में हम इस बात की चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं, और मिला जुला एक माहौल बनाए रखने के लिए हम बिल्कुल कोशिश में हैं। और एक और चीज़ बताऊं, मेरे पास अभी 3 बजे मेरी औकाफ में मीटिंग है सर। इस मर्तबा की कोशिश हमारी ये है, कोविड का मसला बोलने के लिए थमा है, लेकिन पूरी तरह से हम उससे बिल्कुल नज़र चुका नहीं सकते। उसको सामने रखते हुए 2-3 प्रॉब्लम हमको पिछले 25 साल से ईदगाह मैदान में दिख रहे हैं सर। सादिक भाई सलीम कुछ समझने की, मैं उसके लिए पिछले 8 दिन से तड़बड़ में हूँ। मीटिंग है आज औकाफ में मेरी, ईदगाह में पूरे परभनी के लोग ईद की 1 घंटे 2 घंटे का मसला है, मगर मुश्किल ये है कि लोक संख्या परभनी की इतनी बढ़ गई है कि ईदगाह का इतना बड़ा मैदान भी 75% ही लोगों को अंदर जगह देता है, और 25% सरकारी दवाखाने के आगे और पीछे जो रोड है, यानी सिविल हॉस्पिटल का रोड और जेल रोड, ये लगभग मैं समझता हूँ हॉस्पिटल के करीब तक रोड पर लोगों की सफ़ें लग जाती है और लोग नमाज पढ़ने मजबूरन बैठ जाते हैं। मजबूरी है, वो 1 घंटे 2 घंटे का मसला। आजकल जो हालात चल रहे हैं, कब कौन सा विषय कोई उठा दे बोल नहीं सकते, रोड पे नहीं बैठना, और सरकार वहाँ आ जाए और खुदा न खास्ता क्या हो जाए। हम भी हमारे तौर पर उस मुसीबत से बचने की धरपड़ कर रहे हैं, मगर अगर हम अपने धरपड़ में कामयाब नहीं हुए और रोडों पर नमाज के लिए अगर बैठना ही पड़े, तो मैं समझता हूँ ये हर जुमा का मसला नहीं है, हर 5 वक्त का मसला नहीं है, साल में 1 या 2 नमाजों का मसला है। तो मैं प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि 1 घंटे भर के लिए जो लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं मजबूरी में, उसको एडजस्ट कर लें, मगर उसका अल्टरनेट मैं आपके कान पे डाल रहा हूँ। जो 3 बजे मेरी मीटिंग है वो ये कि हम ये कोशिश में हैं कि तकरीबन 25 मोहल्ले दरगाह रोड पर हैं सब मुस्लिम पॉपुलेशन के, 25 मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक सलीम भाई ज़्यादा बता सकेंगे, 30 से 35 हज़ार मुस्लिम कम्युनिटी शायद यहाँ बस रही, बल्कि ज़्यादा बोले तो चलेगा। हम इस कोशिश में हैं, औकाफ से मीटिंग कर रहे हैं कि अगर हमको दरगाह रोड के इलाके के लिए दरगाह के मैदान में ईद की नमाज पढ़ने की परवानगी मिलती है, तो हम दरगाह रोड के इलाके के लिए उधर रोड पे का मौत कम करने के लिए यहाँ की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात रहेगी। मेरी कोशिश है जैसी मीटिंग हो जाएगी मैं आपके पास आने ही वाला हूँ सर, ताकि यहाँ पर वो रोड का रश कम हो जाए। जफर में वो रोड वहाँ से अगर 10,000 लोग भी यहाँ रो जाएंगे तो वो रोडों का कम से कम मसला खत्म हो जाएगा। एक अल्टरनेट हम कोशिश करें। ये कोशिश भी सिर्फ इसलिए है कि रोड पर जिसका दिमाग खराब होता है उसका दिमाग खराब ना हो, और हमारे बड़े बूढ़े बच्चे जो दूर तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको सहूलत मिल जाए। फिर हमारी दरगाह का मैदान खुद हमारा ही है, इतने ज़माने से खाली पड़ा है तो यूजलेस है, वो सिवाय साल के 15 दिन के फरवरी के बाकी दिन वो खाली रहता है। तो ईद के लिए 2 घंटे का इस्तेमाल हमने एप्लीकेशन डाल दिया है औकाफ में। अच्छा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा जी सर, उधर का भी और इधर का भी दोनों जी सर। तो एक धड़पड़ है, हर एक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से पुलिस प्रशासन को कोई टेंशन ना आए।
तो जय